नमोस्तु गुरुदेव। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि वह निगोद से निकलकर सीधे मोक्ष चले गए? पुण्य तो कुछ नहीं किया, लेकिन विशेषता ये है कि उन्होंने पाप भी नहीं किया। पुण्य तो था ही नहीं उनका, लेकिन पाप भी नहीं किया। और पाप नहीं करना बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कोई संबंध ही नहीं बनाए किसी से। वो माता पिता से भी नहीं बोले, क्योंकि उनके संबंध नहीं थे जन्म जन्मांतरों के। तो वो उनकी पाप न करने से उनको निमित्त मिलने पर उनके परिणाम ऐसे हो गए। यदि वे बीच में कहीं जन्म लेके आते तो पाप कर्म के कारण से उनको संस्कार लेना पड़ता। एक गुड लक है, काकताली न्याय करता है, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाण और प्रमाणाभास में क्या अंतर है? प्रमाण दो रूप में प्रस्तुत होता है। एक प्रमाणिकता के रूप में प्रमाण आता है, एक प्रमाण ज्ञान के रूप में आता है, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तीसरा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण और नयों के द्वारा जो जाना जाता है वो प्रमाण है। तो अब यहाँ जब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहते हैं तो पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने परिभाषा बनाई, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करना ये प्रमाण है। जो उपाय के रूप में प्रमाण आया है वह है संपूर्ण वस्तु को जो ग्रहण करता है वह प्रमाण कहलाता है। अंग अंगी भेद नहीं करता, पर्याय पर्यायी भेद नहीं करता, वस्तु को समान रूप से ग्रहण करता है वह प्रमाण। जैसे जीव सकलाग्राही प्रमाण। अब जीव ज्ञानवान है, दर्शनवान है, ये सब नहीं। और दूसरा होता है नय। नय और प्रमाण दोनों से जब वस्तु जानी जाए तो वह सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण होता है। इसलिए आप कौन सा प्रमाण पूछना चाहते हैं? जब वस्तु को संपूर्ण रूप से वस्तु ग्रहण न होती हो, अव्याप्ति दोष जिसमें आता हो, उसे उपाय रूप प्रमाणाभास कहते हैं। वस्तु जब पूर्णतः सत्य का स्पर्श न कर रही हो उसे प्रमाणाभास कहते हैं। और जो ज्ञान का विषय ना हो के दर्शन का विषय है, उसको यदि विषय बनाया जा रहा है तो वो ज्ञान रूप प्रमाणाभास है। लगता है आपका प्रश्न प्रमाण के रूप में यानी सम्यक ज्ञान के रूप में हो सकता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए? चमत्कार ही दुनिया है, चमत्कार पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं। एक चमत्कार रूढ़ अर्थ में लिया जाता है, जिसे बहुरूपिया कहते हैं, बंगाली जादू कहते हैं, इंद्र गोपालिया कहते हैं। और एक चमत्कार का अर्थ होता है कि जो वस्तु में छुपी हुई शक्तियां हैं उनको उद्घाटित करना। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चित चमत्कार शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा आत्मा की वह चैतन्य शक्ति प्रकट करो जो अभी छुपी है। दूध में घी दिख नहीं रहा है, घी निकाल देना ये चमत्कार, जो दिख ही नहीं रहा था। एक एक चीज बूंद करके देखी, कहीं दिख ही नहीं। शरीर में आत्मा कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को देख लेना ये चमत्कार है। चमत्कार का अर्थ है कि जो अभी प्रकट नहीं है उसको प्रकट करके दिखा देना, इसका नाम चमत्कार है।
ऐसे चमत्कार शब्द मात्र मिथ्या ही है, सो बात नहीं। बस चमत्कार जो रूढ़ अर्थ में लिया जा रहा है वह जरूर ठीक नहीं है, लेकिन चमत्कार शब्द जैनाचार्यों ने सम्यक रूप में प्रकट किया है। साधना के बल पर पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा, योगी ध्यान के माध्यम से चमत्कार करता है, छद्मस्त ज्ञान में कभी अरूपी विषय नहीं बनता, लेकिन योगी अपने योग प्रत्यक्ष के माध्यम से उस प्रत्यक्ष को भी अनुभव कर लेता है। ऐसा नहीं है, लेकिन अनुभव में कर लेता है। बहुत सारी स्थितियां हैं जो अनुभव में आती हैं, जानने में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, परोक्ष रूप से विषय में आती हैं, अनुमान का विषय बनती हैं, लेकिन अनुमान गायब हो जाता है और व्यक्ति उस वस्तु का अनुभव कर लेता है। इसे ही हमारे यहाँ शुद्ध उपयोग भी बोलते हैं। शुद्ध उपयोग एक चमत्कारिक घटना है, ना द्रव्य शुद्ध है, ना पर्याय शुद्ध है, ना गुण शुद्ध है, उसके बावजूद भी उसको शुद्ध उपयोग कहा। एक भी चीज शुद्ध नहीं है। द्रव्य भी अभी पर पदार्थों के संयोग में है, ज्ञान गुण आदि भी छद्मस्त रूप है, पर्याय भी अभी संसार रूप है, फिर भी वह शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लेता है। ये भी एक चमत्कार है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। सुख को बुलाने के लिए हमें निमंत्रण देना पड़ता है, लेकिन दुख बिना बुलाए क्यों आ जाते हैं, और इस दुख से हम कैसे बचें? मुझे तो समझ में नहीं आता है। सुख हमारे पास 24 घंटे रहता है, दुख तो कभी कभी आता है। बता लीजिए, आप दुखी कितनी देर रहते हैं? आप सो रहे हैं, नींद आ गई, इसका अर्थ क्या है? आप सब कार्य सुखे। सबसे ज्यादा साता वेदनी का कर्म बंधा है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति जिंदगी में सुखी रहता है, दुखी बहुत कम होता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शाता कर्म का उदय रहता है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा शाता कर्म का उदय है। अशाता कर्म का उदय बहुत कम आता है, बहुत कम। आटे में नमक के बराबर अशाता उदय में आती है। 24 घंटे शाता का उदय है। अपन शांति से बैठे हैं, शाता का उदय है। भोजन कर रहे हैं, शाता का उदय है। परिवार के साथ हंसते खेल रहे हैं, शाता का उदय है। हंसते ज्यादा हो दिन भर में कि रोते ज्यादा हो? हंसते ज्यादा है, रोते कम है, बहुत कम रोते हैं। शांत ज्यादा बैठते हो कि गुस्सा ज्यादा करते हो? हैं? शांत ज्यादा बैठते हैं तो तुम कहते हो कि भाई मैं दुखी ज्यादा हूं। ये हमारी मान्यता है। मानसिक रूप से हम इतने सुख को भी दुख मान लेते हैं। अब सुख को ही कोई व्यक्ति दुख मान ले तो फिर उसकी तो कोई उपाय नहीं। बाकी प्रकृति ने सबसे ज़्यादा हमें सुखी बनाया है, दुखी हमारी कल्पना है। दुख हमारा एक प्रकार की मिथ्या है, दुख हमारा एक सोच है। यदि हम चाहें तो दुख को भी केवल ज्ञान का कारण बना सकते हैं। जैसे आज प्रातःकाल कहा था, पारसनाथ भगवान ने या साधु अपने उपसर्ग और आए हुए परिचय को अपने साध्य की सिद्धि का साधन बना लेते। श्याल खा रही है, वो कह रहे कि खा नहीं रही, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त कराने में सहयोग कर रही है। कमर ने पाषाण फेंके, पारसनाथ चिंतन कर रहे हैं कि यह मुझे केवल ज्ञान में कारण बन रहा है। तो हम चाहें तो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह कर के भी हम सुखी रह सकते हैं। आपका एक गाना आता है, कभी कभी मैंने सुना, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। बस यही तो सुखी है। और एक मुहावरा कहते हैं आप लोगों के बीच में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा। यही आनंद का दिन है महान भाव, बाकी और तो सब ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। अभ्युदय सुख और नैसर्गिक सुख में क्या अंतर है? अभ्युदय सुख सांसारिक सुख कहलाता है।
इंद्रिय सुख कहलाता है। जो संसार की व्यवस्थाओं के अनुसार ग्रहण किया जाए वो अभ्युदय सुख है, अनैतिक नहीं। शराब पीना अभ्युदय सुख में नहीं आएगा, गंदे कार्य करना अभ्युदय सुख में नहीं आएगा। अभ्युदय सुख वो कहलाते हैं जो संसार को व्यवस्थित ढंग से चलाए जाते हैं, और उन इंद्रिय सुखों को सुख में ये अभ्युदय सुख आता है। और निश्चय सुख कहलाता है पारमार्थिक सुख। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, आगम का क्या अर्थ है? आगम की परिभाषा है जो शाश्वत सत्य है, जो किसी के द्वारा कहा नहीं जाता, किसी के द्वारा सुधारा नहीं जाता, जो शाश्वत अनादिकाल से चल रहा है, वह आगम कहलाता है। उसी बात को ऋषभ देव कह रहे हैं, उसी बात को अजितनाथ कह रहे हैं, उसी बात को महावीर स्वामी कह रहे हैं, उसी बात को हम और आप कह रहे हैं। 6 द्रव्य जो होते हैं, ये 6 द्रव्य का कथन आगम माना जाएगा। 7 तत्वों का कथन आगम माना जाएगा, क्योंकि 6 द्रव्य ऋषभदेव ने भी कहे थे, महावीर ने भी कहे थे। जो चारों तरफ से अनादिकाल से चला आ रहा है, उसको यथारूप में स्वीकार करने का नाम आगम है। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में असफल होने के बाद हम सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खो करके प्राप्त करना तो वस्तु का स्वभाव है। व्यय हुए बिना उत्पाद नहीं हो सकता। नियम है, उत्पाद और व्यय एक समयवर्ती है। तो वस्तु का स्वभाव ही व्यय और उत्पाद के साथ जुड़ा है। तो हमें सब कुछ नहीं खोना है। जो उत्पाद में बाधक बन रहा है वह खोना है। हमारे लिए वो प्रकाश में बाधक अंधेरा है, अंधेरे को खोना है। जो चीज हमारी पसंद वस्तु में बाधक है उसको खो दीजिए, तो जो पसंद वस्तु है उसका उत्पाद हो जाएगा। सुख यदि चाहिए है तो दुख को खोना पड़ेगा, दुख के कारण खोना पड़ेंगे, दुख के निमित्त खोना पड़ेंगे। पूरे शास्त्रों में सुख प्राप्ति का मामला बहुत कम कहा। प्राप्ति हमें करना नहीं है, हमें निर्वृत्ति करना है। पूरे शास्त्रों में जो उपदेश है वह सब निर्वृत्ति का है, प्राप्ति का नहीं। उनका ये नहीं करो, ये दुख के साधन है, ये दुख के साधन है, ये दुख के साधन। निर्वृत्ति करते जाओ। जिन जिन चीज़ों में हमें दुख नजर आ रहा है उनको खो देना ही सुख की उपलब्धि का हेतु है। उसकी अपनी, जैसे मान लीजिए हिंसा है, हिंसा का त्याग दुख का कारण है। हिंसा छोड़ देना, अहिंसा प्राप्त नहीं करना। अहिंसा तो हमारा स्वभाव है, वो तो विद्यमान है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक व्यक्ति का अपमान करने पर हमें कौन सा दोष लगता है? तो धर्म धार्मिक के बिना नहीं। धार्मिकों का अपमान तो सदा से होता है। इज्जत उसी की बिगड़ेगी जिसकी इज्जत होगी, जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी क्या इज्जत बिगाड़ोगे। धर्मात्मा की इज्जत होते तो उसी को बिगाड़ने में। होली के दिन कोई काले कपड़े पहन के आवे और सफ़ेद कपड़े पहन के आवे तो लोग काले कपड़े पे रंग डालने में मज़ा आएगा कि सफ़ेद पे? सफ़ेद। इसी प्रकार से यही स्थिति यहाँ है। धार्मिक व्यक्ति वो सफ़ेद कपड़ा है जिस पर दाग लगाने में मज़ा आता है। अच्छे लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। अच्छे लोगों को बंदी बनाने में मज़ा आता है, बुरे लोगों को नहीं। तो जो स्थितियाँ अपनी बनती हैं लोगों को मज़ा उसी में आता है। सज्जन को हम सताएंगे तो लोगों को, दुर्जन को आनंद आता है, क्योंकि सज्जन कुछ करेगा नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी आप लोगों की कोई इतनी बुराई कर देता है, हम लोगों की इतनी बुराई कोई करे तो हम लोग तो मानहानि ठोक दे। माने कि महावीर स्वामी ने हमें कोर्ट जाने से मना कर दिया, नहीं तो हम भी अभी तक निपटा देते। अब हम लोग क्या करना है? हमने कहा कोई ने गाली दे दी, ठीक है शांत रहो, चुपचाप सहन करो, और गाली नहीं दी है मंत्र बना लो और शांति से बैठो। ओम ह्रीम
माउरा खाए नवा। तो ये है धर्म का, पर धर्मी का अपमान हो नहीं सकता। क्या बड़ा सिद्धांत में तो बहुत बड़ा गजब की चीज जैन आगम में पढ़ी। सारी दुनिया धर्मी का अपमान करे लेकिन धर्मी का अपमान होता ही नहीं। सारी दुनिया धर्मी का अपवाद करे, धर्मी का अपवाद होता ही नहीं। चौथे गुण स्थान से ऊपर कभी भी अयस कीर्ति का उदय नहीं होता। अयस कीर्ति किसे होती है? जिसकी सारी दुनिया में अपयश फैल जाए, उसकी निंदा हो जाए। यदि वो पंचम गुण स्थान वर्त से ऊपर है, चौथे से ऊपर है, तो सारी दुनिया बुराई करती रहे, उसका कभी अपमान होता ही नहीं, क्योंकि उसका सम्मान तो तीन लोक के सौधर्म जैसे महान आत्माएं निरंतर करती हैं। उसे गाली देने से क्या होता है? उसका सम्मान तो वो शक्तियां कर रही हैं जो सारे तीन लोक की महान शक्तियां हैं, सौधर्म, चक्रवर्ती आदि। ये जिसका सम्मान करते हो, आप कोई चलने वाला भिखारी उनका अपमान कर दे और एक चक्रवर्ती उसका सम्मान कर दे, तो माननीय क्या होगा? सम्मान चक्रवर्ती के द्वारा। इसलिए पंचम स्थान से ऊपर कभी किसी भी धर्मात्मा का अपमान होता नहीं। अपमान करने वाला करता है, लेकिन धर्मी उसको अपना अपमान नहीं मानता। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, किसी सज्जन और धर्मात्मा की, साधु की वृत्ति की कोई बुराई कर दे, तो मैंने कहा देखो, वो तो कैसा भी है, दिन में 3 बार सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है। मान लो उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, त्यागी वृत्ति ने, साधु ने, इसलिए तुमने भी कर दिया। वो तो 3 बार सामायिक करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, कहीं ना कहीं अपनी आलोचना कर लेगा। लेकिन तुम गृहस्थों ने जो किया है, तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो ना सामायिक की है, ना आलोचना की है। तुम्हारा कर्म बंध तो राजा सैनिक जैसा अकाट है। इसलिए सज्जन पुरुषों की, गुणी व्यक्तियों की, साधु संतों की कोई भी बुराई करते समय सोच लेना कि इसको मैं कैसे काटूंगा, कब कटेगा, किस रूप में कटेगा। वो निधत्त निकाचित कर्म बन जाता है। ऐसा आलोचना करने वालों को सोचना चाहिए। सुधा समाधान